ॐ सर्वेश्वराय नमः। ॐ ईश्वराय नमः। ॐ कल्कि अवताराय नमः। मनुष्य की सहायता करने तथा उसे मार्गदर्शन देने ईश्वर समय समय पर प्रकट हुए हैं। सन 1989 आकस्मिक परिवर्तन का वर्ष था। इसी वर्ष मानव के दुख, प्रार्थना और जिज्ञासा के उत्तर में सुवर्ण गोला ऐसे मानवीय रूप में प्रकट हुए जिनका चैतन्य सुवर्ण गोले को प्रतिबिंबित करता है। सुवर्ण गोले की सीख जब श्रुति के रूप में प्रकट होती है उसे हम महावाक्य कहते हैं। ये महावाक्य और उनकी व्याख्या श्री कल्कि विश्वविद्यालय के अभिलेख में संरक्षित है। लोगों के दुख, प्रार्थनाओं और जिज्ञासा का उत्तर है सुवर्ण गोला, जो एक अद्भुत घटना है। लिंग, धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग या राष्ट्रीयता का भेदभाव किए बिना मानव जाति को संतृप्ति, परिवर्तन, स्वच्छंदता, जागृति, मुक्ति और भगवत साक्षात्कार का मार्ग दर्शाने वाले ईश्वर हैं सुवर्ण गोला। सुवर्ण गोला प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा अनुसार उसे मार्गदर्शन कराते हैं। हिंदुओं के लिए वह उनके इष्ट देवता के रूप के अलावा कल्कि के रूप में मार्गदर्शन कराते हैं। आइए अब हम एक महावाक्य सुनते हैं। नारी का आदर करो और तुम अति शीघ्र मेरे अनुग्रह के पात्र बनोगे। जो इन महावाक्यों को समझ लेता है वह अज्ञान से मुक्त हो जाता है। उसके वंश को 16 प्रकार के वरदान प्राप्त होकर वह सदा आशीर्वाद का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त होकर अपार आनंद को प्राप्त करते हैं और अंततः पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। దోసిట గులాబీ పూలతో నీ ఎదుటే నిలబడి ఉన్నామురా, దోసిట గులాబీ పూలతో నీ ఎదుటే నిలబడి ఉన్నామురా, ఎంతటి కరుణామూర్తివో నిన్ను తలచిన మమ్ము చేరావురా, ఎంతటి కరుణామూర్తివో నిన్ను తలచిన మమ్ము చేరావురా, హృదిలో నీవే నిండావు కనులారా నిన్నే చూశాము, హృదిలో నీవే నిండావు కనులారా నిన్నే చూశాము, దోసిట గులాబీ పూలతో నీ ఎదుటే నిలబడి ఉన్నామురా. कई वर्षों से भिन्न भिन्न सामाजिक स्थिति के, भिन्न भिन्न देशों के व भिन्न भिन्न आयु के लोग
श्री अम्मा और श्री भगवान के चरणों में आकर अपनी समस्याओं के समाधान पाने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति हेतु, परिपूर्ति का अनुभव प्राप्त करने हेतु, परिवर्तित होने हेतु, आजादी मिलने के लिए, जागृत होने के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए, एकत्व प्राप्ति के लिए और भगवत साक्षात्कार के लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। सूत्र के रूप में वे लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सूत्र जो उनकी शिक्षा है। इस शिक्षा में लोगों के विचारों में, उनकी धारणाओं में और उनके आंतरिक तथा बाहरी विश्व के अनुभवों में बदलाव आया है। जिज्ञासु लोगों को वही मिला है जो उन्होंने चाहा था। आइए भगवान के साथ हो रहे ऐसे ही संवाद में हमारे साथ शामिल हो जाइए। 5 वर्ष पूर्व मेरे घनिष्ठ मित्र ने सबके सामने मेरा अपमान किया। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जब भी मैं उसे याद करता हूं, भीतर बहुत सारा क्रोध और घृणा है। मुझे क्या करना चाहिए भगवान? पकड़े ना रहना अर्थात छोड़ना ही स्वतंत्रता है।
जब तक आप क्षमा नहीं कर पाते, तब तक वह मित्र आपके भीतर ही जी रहा है। आपका मित्र ही आपको नियंत्रित कर रहा है। इस प्रकार आप अपनी सारी स्वतंत्रता खो देते हैं। स्वतंत्रता खोने के कारण आप नए निर्णय लेने में तथा नए कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार आप सफलता और जीवन के आनंद से वंचित हो जाते हैं। माँ, जरा खड़ी हो जाओ। हाँ? क्यों? मुझे फिर से मारना है क्या? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता। वैसी कोई बात नहीं है। पापा, आप भी यहाँ आइए ना। प्लीज पापा, आप इस तरफ आ जाइए ना। माँ प्लीज तुम भी खड़ी हो जाओ ना, प्लीज माँ। पापा, माँ, मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई। उन दुखों का मैंने खुद अनुभव किया माँ, खुद अनुभव किया। अब से मैं किसी को नहीं पीटूंगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगा। माँ मुझे माफ कर दीजिए, पापा माफ कर दीजिए मुझे। उठ जा बेटा, उठ जा। मुझे माफ कर। देखो बेटा, संभालो अपने आप को। लक्ष्मी, राजा, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ? लक्ष्मी मुझे माफ कर दो। माँ क्यों लक्ष्मी, छू रही हो, मुझसे राजा? गलती हो गई। उठो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मारो मुझे, मारो 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 मुझे लक्ष्मी, मारो मुझे। मैंने तुम्हें बहुत मारा लक्ष्मी, बहुत पीटा मैंने तुम्हें। तो खुश रहे बेटा, तुझे कामयाबी मिले, हमें और क्या चाहिए। मेरे अशोक राज का नाम समाज में बहुत अच्छा हो, बहुत ऊंचा हो, यही मेरी इच्छा है।
बेटा बेटा तुझे कामयाबी मिले। अब मैं तुम लोगों को कभी तकलीफ नहीं दूंगा माँ। लक्ष्मी मुझे माफ कर दो पापा। हमारा बेटा बदल चुका है जी, हमारा बेटा बदल चुका है। ये सब अम्मा भगवान की कृपा है माँ। नहीं मुझे लक्ष्मी ये तुझे खुश रखेगा, मेरा बेटा तुझे खुश रखेगा। हे अशोक। हाँ? अरे तू और यहाँ? हे ललिता मनी मास्टर ने तुझे बुलाया है। क्यों? तुझे सोलो डांस करना है। सोलो डांस? हाँ बिल्कुल। वाकई? और नहीं तो क्या। कल्कि भगवान जनार्दना अच्युतानंद नारायण हरे हरे। श्री कल्कि भगवान जनार्दना अच्युतानंद नारायण हरे हरे। सच्चिदानंद परब्रह्म कल्किये, सच्चिदानंद परब्रह्म कल्किये। भक्त पराधीन हरे हरे, भक्त पराधीन हरे हरे। श्री कल्कि भगवान जनार्दना अच्युतानंद नारायण हरे हरे। कृष्ण नरसिंह रूपने अंतर्यामिन भगवान हरे हरे। श्री कृष्ण नरसिंह रूपने अंतर्यामिन भगवान हरे हरे। जीवन मुक्ति प्रदाता कल्कि। नमस्ते दासा जी। नमस्ते अशोक जी, आप अच्छी सेवा कर रहे हैं। थैंक यू दासा जी। वो मन में एक डाउट था। कहिए ना अशोक जी। मैं भगवान के दर्शन के लिए गया। मेरे मन में एक कंफ्यूजन था, मैं डांसर हूँ, एक्टर हूँ या क्या हूँ। मैंने भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा तुम नाचोगे नहीं बल्कि नचाओगे। ये बात मेरी समझ में नहीं आई दासा जी। ओह, अब आप क्या करते हैं अशोक जी? अभी तो मैं एक डांसर हूँ दासा जी, पर मैं एक्टिंग भी अच्छी कर लेता हूँ। ओह, अच्छा डांसर और एक्टर पर्दे पर ही दिखता है। हाँ दासा जी। अगर डांसर का प्रमोशन हो जाए तो डांस मास्टर बन जाएगा, पर वो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा अच्छा, वैसे डांस मास्टर करते क्या हैं? वो डांसर्स और एक्टर्स को नचाते हैं। भगवान ने यही कहा है कि आप नाचने वाले नहीं नचाने वाले हो। ओह, अब आपको एक डांस मास्टर के रूप में प्रमोट होना है। क्या मैं बन पाऊंगा? कोशिश करो, भगवान ने यही कहा है। जरूर करूंगा। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। चलता हूँ। थैंक यू दासा जी। लक्ष्मी जरा यहाँ आ जाओ। माँ, हम दोनों को आशीर्वाद दो माँ। तुम दोनों सदा खुश मुक्ति रहो। प्रदाता कल्किये संपूर्ण अवतार हरे हरे। संपूर्ण अवतार हरे हरे। श्री कल्कि भगवान जनार्दना अच्युतानंद नारायण हरे हरे। हेलो, हाँ मैं अशोक राज बोल रहा हूँ एवीएम प्रोडक्शन से। हाँ बोलिए ना सर। हाँ मैं करूंगा सर, हाँ जरूर करूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। रेडी 1 2। My brother, my brother.
1 2 வாடா 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 தோழா நம்ம வாழ்ந்து பாப்போம் வாடா நீயும் நானும் ஒண்ணா சேர்ந்து நின்னா உலக கீழ கண்ணா ఎక్కడిది బాసు నీ పలుకుకు ఈ పంచు ఖండితరా ముందర నా పెన్ను తట్టే ఫ్యాన్సే ఉంటే आज मेरा राजा सचमुच राजा लग रहा है ना? माँ कार कैसी लगी? कार? अरे प्लेट जैसी है। प्लेट नहीं, फ्लाइट। हमारी गाड़ी बैलगाड़ी से तो अच्छी है। अरे हाँ? राजा, हाँ? जब तेरे पापा मुझे पहली बार देखने आए तो तुम जानते हो ये 2 नहीं 1 बैल वाली गाड़ी से देखने आए थे जो ऐसे ऐसे झटके मारती थी। आज बुढ़ापे में सब भूल गए हैं। हाँ पापा का मजाक मत उड़ाओ माँ। हाँ मैं मजाक उड़ा रही हूँ इनका। श्री कल्की आनंद स्वरूपने ब्रह्मांड नायकने हरे हरे श्री कल्की आनंद स्वरूपने ब्रह्मांड नायकने हरे हरे सत्यलोकनाथ कल्किये सत्यलोकनाथ कल्किये शांत स्वरूपने हरे हरे शांत स्वरूपने हरे हरे श्री कल्की भगवान जनार्दना अच्युतानंद नारायण हरे हरे। आ जाओ माँ। समझ आ जाओ। राजा माँ सूप पियो ना, ताकत आएगी। ये पानी पीना था तो घर में पी लेते। ये जापानीज सूप है माँ, पियो ना। जापानी सूप? हाँ। छी, ये तो मैं नहीं पीऊंगी, तू पी ले। माँ ये टमाटर सूप है, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। लाइए मैं पिलाऊं आपको? नहीं गुड़िया ने ये सब कभी देखा ही नहीं। ये क्या पिएगी? ये टमाटर का सूप है। मैंने सब देखा है, तुम चुप रहो। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। बोल पियो पियो ना माँ, सेहत के लिए अच्छा है। नहीं पियो ना माँ। एक काम कर, तू पी ले। हाँ ले। पापा बोलो ना माँ को। तो देखा ना, यही मेरी जिंदगी है। मेरे पत्थर दिल को प्यार से भर दिया और मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने की राह बताई। यही नहीं, उन्होंने मेरे सारे रिश्तों को भी सुधार दिया और आज मेरा पूरा परिवार उन्हीं की कृपा से सुख और समृद्धि का जीवन व्यतीत